एक ओम नमस्कार दोस्तों, मैं आपके पास फिर आया हूँ। वही समस्या जीवन साथी की। और लोगों को मैं ये थोड़ा आज की जनरेशन को ये बताना चाहता हूँ, आप कमाने में बहुत अच्छे हो, आप गुणवान हो, गुणी हो, लड़का हो या लड़की हो, सब में गुण होते हैं। आज के परिवार के लोगों को एक अपने बच्चों को शिक्षा ये देनी चाहिए कि जीवन अकेले जीना बहुत मुश्किल होता है। ये माता पिता का फर्ज है कि वो अपने संतानों को पूरा पारिवारिक शिक्षा दें। कई माता पिता तो ऐसे हैं जो खुद परिवार के साथ रहना मुश्किल होता है उनको, अपनी जवानी में तो बहुत उल्टी सीधी बातें कर चुके होते हैं, लेकिन वो जीवन आगे जीने के लिए अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते। अगर वो खुद ही नहीं शिक्षा ले पाए तो वो तो आपको क्या देंगे? अगर उनके आप मैं बस इतना करूँगा, फर्दर आपसे बताऊँगा कि अगर आप शादी कर रहे हो तो पहले लड़की है तो लड़के के परिवार को जान ले। पहले हमारे में शादी होती थी, परिवार पे देखे जाते थे, बड़े बुजुर्ग परिवारों में जाते थे और देखते थे कि परिवार कैसा है, अच्छा है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसकी अगर माँ है तो माँ की अपने ससुराल वालों से कितनी मिलती है, कितनी निभती है, क्या वो अपनी ननद से बनती है उसकी, क्या अपने जेठ जेठानी से कैसी रहती है, उसके पास शिक्षा का ज्ञान है, पारिवारिक शिक्षा। शिक्षा ये नहीं पढ़ने पढ़ा, वो आजकल ग्रेजुएशन उस टाइम पे नहीं चलती थी, कि उसके पास पारिवारिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है। उसके माँ बाप के पास बेटी को नहीं देखते थे, माँ बाप को देखते थे। अगर माँ बाप के पास शिक्षा अच्छी होगी तो बच्चों को शिक्षा सही देंगे। और माँ बाप ही अपने परिवार में नहीं बसते, नहीं सही रहते तो वो बच्चों को क्या देंगे? माँ है, अपनी ननद उसको पसंद नहीं है, किसी को सास पसंद नहीं है, किसी को ससुर पसंद नहीं है। अगर लड़का है तो उसको सास ससुर पसंद नहीं है, अपना साला पसंद नहीं है, पसंद। वो सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम जिस परिवार में पल रहे हैं, परिवार सांसारिक है, संस्कार आने बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं हमारे बड़े बुजुर्ग पूरा संस्कार देखते थे। संस्कार का मतलब ये होता है कि वो परिवार जीवन जिंदगी जीने लायक है। अगर जिसने आप खुद नहीं सही हुआ तो अपने बच्चों को शिक्षा कहाँ से सही देगा? तो वो बेटी जब ससुराल जाएगी तो बोलेगी सास को भगाओ, ससुर को भगाओ, ना तो साला चाहिए, ना उसका मुझे देवर चाहिए, ना वो क्या बोलते हैं ननद चाहिए। और लड़का है तो उसको तो पत्नी होना चाहिए, उसको तो गुलाम चाहिए। वो तो बोलेगा वो ये कर, वो कर, ये कर, नहीं सुनती मेरी, ये करते वो। कई बार तो अपने माता पिता की सुनकर अपनी पत्नी को दोषी ठहरा देते हैं। इसमें लड़की को भी लड़के के गुण देखने चाहिए कि लड़का कितना सही है, क्या वो अपने शिक्षा मतलब ग्रहण की है, उसने अपने माँ बाप से, परिवार से क्या शिक्षा ली है। सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि उस लड़के को अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो औरत को समझता हो, पत्नी को समझता हो, बहन को समझता हो, माँ को समझता हो। समझदार ये नहीं होती कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं तो बहुत साइंटिस्ट बन गया, मैं ये बन गया, वो कुछ नहीं है। उसको पारिवारिक ज्ञान है या नहीं है? क्या उसे कमाना आता है, परिवार चलाना आता है, उसके अंदर ये गुण है? पहले आप उसके गुण तो तलाश लो। अरे 2 मिनट में प्यार हुआ, 2 मिनट में शादी हुई, तीसरी मिनट में तलाक हुआ, काम खत्म। जयराम जी, ऐसे नहीं चलता। परिवार बसाने के लिए सबसे पहले आप एक दूसरे को जानो, एक दूसरे के परिवार को जानो। अगर लड़की जा रही है तो लड़की देखे कि वो परिवार में कैसे रहता है, क्या उसके पिता के भाई बूई हैं, क्या वो परिवार के साथ रह रहे हैं, वो उसका पिता अपने ससुराल वालों के साथ कैसे है। परिवार बसाना, परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। आपकी ग्रेजुएशन इसमें
आप पढ़ाई लिखाई करके नौकरी कर, मैंने तो कई कई लड़के ऐसे देखे 5वीं भी पास नहीं, और क्या उन्होंने व्यापार किए, क्या बिजनेस किए, ऐसे ऐसे व्यापार। मेरा एक रिश्तेदार ही था, तो मैं 5वीं या 6वीं में उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका स्कूल छूट गया, लेकिन वो काम करने में इतना काबिल कि उस सामने वाले को कब बेच आवे पता ना लगे, इसका इतना होशियार। ये काबिलियत होती है। पढ़ाई लिखाई से इंसान समझदार नहीं बनता, इंसान समझदार बनता अपनी समझ से, अपनी सोच से, कि वो पारिवारिक सोच क्या है उसकी, परिवार देखा जाता है इसे। सो दोस्तों, अगर आपकी शादी करनी है तो कृपया अपने अपने जीवन साथी के परिवारों को समझो पहले। शादी अकेले का काम नहीं है कि गए मंडप में शादी की या रजिस्ट्री का लिखा पढ़ी की चलो हो गई शादी। वो तो आपको 10-15 दिन में सब माल मसाला क्लियर होगा। जब पता लगेगा कि भैया ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, दोषारोप करके जाओगे सीधा तलाक ले लोगे, फिर नया लोगे, नया अच्छा होगा, जरूर गारंटी है इसकी। फिर क्या अकेले रहोगे? अकेले रहना तो होता तो फिर शादी क्यों की? अकेले जीवन यापन नहीं होता, ये समझ के चलना। जब आप 40-50 साल जब आप काम करने लायक नहीं होगा, आपको खाने के भी लाले पड़ जाते, कोई बना के खिलाए तो खाऊंगा ना। और शरीर काम नहीं करता तब आपको पता लगता है, हाय यार मेरा पत्नी होती या मेरा पति होता तो मेरा साथ निभाता, मेरे बच्चे होते तो क्या मेरा ख्याल रखते। अरे सुख दुख तो चलते रहना है, इसको कहाँ तक चलोगे आप? ये सब चीज़ें ऐसी हैं। जीवन जियो, जीवन यापन करो। एक अच्छा पति, अच्छा पत्नी ढूंढने के लिए सबसे पहले आप खुद अच्छे हो। अच्छे बनोगे तो आपको अच्छाई मिलेगी, बुरे बनोगे तो सिवाय बुराई के आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी बात को समझ के चलो। आगे जैसे आपके कर्मों को बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर आपको अच्छी पत्नी मिल गई है तो ये आपके कर्म है, जो आप पिछले जन्म में कर्म करके आए हो, जो उल्टे सीधे कर्म किए होंगे, तो आपको ऐसी लुगाई मिलेगी, आपकी धुलाई कर देगी। और लड़की का ऐसा पति मिलेगा कि उसकी अपने कर्म सुधारो। कर्म ऐसे नहीं कहा गया, कर्म भगवान कृष्ण क्या क्या कह सके, तेरे कर्म ऐसे है तो मैं क्या कहूँ। कर्म धर्म की परिभाषा ऐसी है, जिसे समझे वही सही है। ओम नमः शिवाय। अपना जीवन सुखद रखो, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, इसकी कामना के साथ मैं भी आपको कहता हूँ कि भगवान करे आप लोग का परिवार सुखी रहे, खुश रहो, आप लोग सभी अपनी संपन्नता बनाए रखो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर मेरी बातें पसंद आती हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे अपनी सेवा का निरंतर मौका देते रहो। ओम नमः शिवाय।